प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आप लोगों के सामने उस कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ जिसका आप लोगों को इंतजार रहता है, और उन कम से कम 5 लोगों को तो विशेष ही, क्योंकि इसमें मैं 5 कुंडलियों का अध्ययन करता हूं जो कमेंट के माध्यम से चुनता हूं। अगर आप भी अपनी कुंडली देखना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो भी कार्यक्रम जा रहा है या पुराने कार्यक्रम में भी अगर आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख देंगे तो वहां से मैं कुंडलियों का चयन कर लेता हूं। बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि रविवार के कार्यक्रम के लिए ये जरूर ऊपर लिख दीजिएगा। AM PM समय में जरूर लिखें, जिला, जगह और डेट ऑफ बर्थ। जैसे मैं आपको एक अभी डिटेल दिखा रहा हूं बोर्ड पे, देखिए स्क्रीन पे। इसमें इन्होंने लिखा क्या है कि बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूं, पर डेट ऑफ बर्थ ही नहीं लिखा है। समय लिख दिया है, डेट ऑफ बर्थ लिखा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं कुंडलियों का चयन कैसे करूंगा? तो कहने का अर्थ है कि आप लोग डिटेल सही लिखें और प्रश्न भी जरूर लिखना चाहिए। संपूर्ण विश्लेषण का नहीं लिखना चाहिए, ये लिख देना चाहिए कि जो भी आपके प्रश्न हो वो प्रश्न लिख देना चाहिए। आइए बिना समय का नुकसान किए मैं पहली कुंडली पे आपका ध्यान लेके आता हूं। पहली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये कुंडली है, नाम है इनका रमा शर्मा। जय श्री कृष्ण। मेरी बेटी की उम्र 35 वर्ष की होने वाली है, पर विवाह नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो गए हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखा है 24 अप्रैल 1990 को 5:45 रायपुर छत्तीसगढ़। माता जी, आपकी बच्ची की कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र की राशि बनी है, 2 नंबर लिखा है। मेष लग्न की कुंडली बनती है। लग्न 10 अंशों का बना है। चंद्रमा 12वें भाव में है और द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। एकादशवें भाव में मंगल के साथ बैठे हैं, इस वजह से थोड़ी बहुत कमजोरी होती है। और द्वितीय भाव के स्वामी जहां बैठे हैं उस भाव के ठीक पीछे शनि राहु दोष बना रहे हैं। इस वजह से विवाह कई बार आए ही नहीं, या आए भी तो पसंद ही ना पड़े। तो इस तरीके की स्थिति के लिए घर में दुर्गा सप्तशती का विवाह का संकल्प लेकर के शुक्र के मंत्रों का जप करा सकते हैं, या विवाह के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाए संकल्प लेकर के। और साथ ही साथ त्रिपिंडी श्राद्ध भी कराया जाए, क्योंकि जब जन्म कुंडली के दशम स्थान पे शनि राहु बैठ जाते हैं तो वो सुख भाव को देखते हैं, और वो सुख जो शारीरिक सुख होता है, जो पारिवारिक सुख होता है, वो नहीं मिलने देते हैं। तो कहने का कारण मेरा यह है कि इतनी सारी परिस्थिति, कई बार यहाँ पे लग्न में सूर्य बुध व्यक्ति देखने में भी, वो कुंडलियों को भले देखे ना देखे, कुंडली मिलाए ना मिलाए, मतलब उसको पसंद ही ना आए रिश्ता, या करियर बनाने के चक्कर में कई बार बहुत ज्यादा विवाह विलंब में चला जाता है। तो इस वजह से भी कई बार दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रही है, पर विवाह हो जाएगा। आपको क्लियरली बता दूं, 2026 से विवाह का योग बनेगा। गुरु का गोचर जब राशि से एक सामान्यतः संतुलित राशि में जाएगा, मिथुन में है, मिथुन में जाएंगे, अब जब वो कर्क में जाएंगे तब, साथ ही साथ सूर्य की महादशा जब चालू हो जाएगी तब पंचमेश की दशा है। लग्न में उच्च के होके बैठे हैं। नवमांसा चक्र में भी विवाह में 6वें भाव में मंगल केतु बैठे हैं, ये परेशानी देते हैं। आपको जो मैंने बताया है त्रिपिंडी श्राद्ध और घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ विवाह का संकल्प लेकर के जरूर कराइए। और विवाह का योग अगले वर्ष से आ रहा है। शुक्र की दशा चल रही थी, वो शुक्र इसलिए नहीं होने दिए क्योंकि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी थे, उनका परिणाम शनि राहु छिन्न भिन्न कर रहे थे। मैंने भी सिद्धांत बताया है ना कि किसी भी भाव के अधिपति जहां बैठे हों उसके ठीक पीछे अगर शनि राहु का संबंध बन जाता है तो उस भाव का प्रभाव कमजोर हो जाता है। द्वितीय भाव विवाह के आरंभ का होता है, वो बात बनने ही नहीं देंगे, इसी वजह से गड़बड़ी हो रही है। तो दोनों ही उपाय करने होंगे। बाकी विवाह के बाद की स्थिति के लिए आप निश्चिंत रहिए, संतति का योग भी है और विवाह का सुख भी है, घबराइए मत। क्लियर है? ये दोनों उपाय कर लीजिए। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, इनका नाम है देविशा ठाकरे। 29 जनवरी 2001 2:05 रात के, पालघर महाराष्ट्र। ये पालघर वही है ना जहां पे हिंदू संतों की मार करके हत्या कर दी गई थी। बड़ा बड़ा क्रोध आया था मुझे तो उस समय मैं वीडियो उस विषय पे बनाया भी था। शुक्ल चतुर्थी पूर्वा भाद्रपद रविवार, ये तो ठीक है। वैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है और आपने पूछा है कि MSc डिग्री हो गई है, क्या करना चाहिए, जॉब या बिजनेस? अरे नहीं, बिजनेस क्यों करेंगे? आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है, अगर नियमित दिनचर्या का पालन कर लीजिएगा तो आपकी नौकरी हो जाएगी। और मैं एक बात कह दूं तो आपको नौकरी की तैयारी करनी चाहिए और नौकरी ही करिए। आपकी कुंडली में नौकरी है, अच्छे पदों पे, उच्च के शुक्र पंचम भाव में है। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है। विलंब और देर इसलिए क्योंकि लग्नेश 12वें भाव में बैठे हैं। धन भाव में केतु होते हैं तो धन थोड़ा देर से देते हैं। पराक्रमी आप हैं, आपका न्याय पक्ष अच्छा है। शनि आपकी कुंडली में बढ़िया बैठे हैं। मन को शांत रखिए, धीर और गंभीर होइए, और बहुत गंभीरता से देखें तो आपकी कुंडली में नौकरी है
और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी कुंडली में प्रोफेसर वगैरह बनने का भी योग लगा हुआ है, या किसी भी क्षेत्र में आप नौकरी कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। 2024 के दिसंबर के बाद नौकरी का योग बना है आपकी कुंडली में। अब 2027 तक या 27 के बाद 28 तक, अगले 3 वर्षों तक आपकी कुंडली में नौकरी का योग है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि 30 तक योग है। तो 2030 तक फॉर्म भरिए और नौकरी की तैयारी करिए। साथ में अगर पार्ट टाइम नौकरी वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, आपकी कुंडली में उसका भी योग लगा हुआ है। न्याय के क्षेत्र में और कुछ भी कारोबार आपकी कुंडली में करना हो तो आप व्यापार दूसरे नंबर पे रखिए, पहले नंबर पे सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, और आपकी कुंडली में नौकरी योग है। चतुर्थ स्थान में आपकी कुंडली में बुध बैठे हैं नीचाभिलाषी होकर के, इस वजह से मन को आंदोलित करते हैं और कई जगह पे दिमाग भटकाने का काम करते हैं। एनर्जी के फ्लो को सही रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, बहुत जल्दी सेंटिमेंटल या इमोशनल मत होइए, शांत रहिए। आपका यश, आपकी कीर्ति, आपके पराक्रम का परिणाम देर से मिलेगा, पर मिल जाएगा। देर से क्यों मिलेगा? क्योंकि लग्न पे शनि की दृष्टि है, और वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय भाव में केतु देर से परिणाम देने वाले बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे उच्च के शुक्र बैठे हों और चंद्रमा पापग्रह बन रहे हों तो भी कई बार विलंब होता है। हालांकि शुक्र उच्च के हैं तो दो बातें देंगे, एक तो आपको अच्छा पद देंगे, और चंद्रमा आपका ध्यान, आपके मन स्थिति को कभी कभी ऊहापोह में लेके जा रहे हैं। घबराइए मत, मन लगा करके तैयारी करिए, आपकी कुंडली में नौकरी हो जाएगी। मंगल और शनि का संबंध प्रत्यक्षतया देखने को मिल रहा है, बन रहा है। मंगल की दृष्टि शनि पे है, शनि लग्न को देख रहे हैं। दशम भाव के अधिपति तृतीय भाव में बैठे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। गुरु का प्रभाव दशम भाव के अधिपति सूर्य पे है, चरित्र का प्रभाव बहुत अच्छा है, सांसारिक सुखों का प्रभाव भी बहुत अच्छा बन रहा है। बिल्कुल इत्मीनान रखिए, नौकरी हो जाएगी, लगे रहिए, है ना? क्लियर है। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है वो है अंकित बंसल जी की। अंकित जी का डेट ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा है 20 मार्च 1990 और 3:45 सुबह में, सोनीपत हरियाणा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दिन सोमवार, मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। श्रीमन, आपकी कुंडली जो बनी है उसके आधार पर आप पिता के काम को संभालने की कोशिश करिए। अनाज का काम आपकी कुंडली में 100% बनता है। शुक्र उच्च के मंगल के साथ बैठे हैं। 12वें भाव में शनि चंद्रमा, आपका मन एक जैसा नहीं रहता है, इसको ठीक करना होगा। बड़ों का आदर बहुत आवश्यक है, और आपकी कुंडली अच्छी बनी है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। आपकी कुंडली में आपने पूछा है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, क्या इसमें लाभ होगा या नहीं। देखो, आपकी कुंडली में स्टॉक मार्केट के योग तो हैं, अगर पढ़ लेंगे अच्छे से, क्योंकि सूर्य और बुध बढ़िया बैठे हैं, पंचमेश उच्च के मंगल के साथ बैठे हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में लाभेश उच्च के हैं, शनि जन्म कुंडली में द्वितीय होकर के 12वें हैं। इस वजह से कभी कभी थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है। हालांकि आगे आप इसको जारी रखिए, 2-3 साल के बाद आपको सरकार में या जो शेयर बाजार बोलते हैं उसमें लाभ होने लगेगा। पर इसको आप परमानेंट नहीं कर सकते, है ना? परमानेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चंद्रमा मूल के हैं, वो कभी कभी गड़बड़ भी करेंगे। और ज्ञान आपका उस क्षेत्र में इसलिए है क्योंकि सूर्य और बुध आपकी कुंडली को तार्किक बना रहे हैं, बैंकिंग की समझ दे रहे हैं, फंड को समझने की कोशिश में लेके जाते हैं। आपकी कुंडली में आपके पिता का कारोबार बहुत अच्छा है। खान पान, खाने पीने का काम बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। अपनी कुंडली को पहचानिए। कारोबार के लिए दशमांशा चक्र में लग्नेश जो गुरु बनते हैं वो लग्न को देख रहे हैं। शुक्र उच्च का बैठा है। आप 100% फसल से संबंधित, खाद्यान्न से संबंधित काम करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी आपका मन इस वजह से भी भ्रमित है क्योंकि शनि और चंद्रमा एक 12वें भाव में बैठे हैं। चंद्रमा का 12वें भाव में जाना कई बार मन को असंतुलित करता है। और एक बात और है कि जो पिता भाव के स्वामी हैं शुक्र, वो मंगल और राहु के प्रभाव में हैं, और पिता भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, लग्न में बैठे हैं, मंगल और राहु उनके साथ बैठ गए तो ये एक घर्षण दे देते हैं, और उस शुक्र के ठीक पीछे शनि और चंद्रमा बैठ गए हैं। इस वजह से परेशानी है। लेकिन आपकी कुंडली में माता का सुख बहुत अच्छा है। इस कुंडली के आधार पर फैमिली शेयर रिलेशनशिप इस वजह से भी कई बार गड़बड़ होते हैं क्योंकि कुटुंब भाव ये है, इसका अधिपति 12वें है, और आप स्वतः ही मन से थोड़े बहुत विकल हैं, तो इस कारण से होता है। नियमित दिनचर्या का पालन, शिव जी की पूजा, माता और पिता की आज्ञा मानना, उनके हिसाब से काम करना, और बहुत ज्यादा लालची न बनना आपको सुखी बनाएगा। निरंतर भगवान के नामों का स्मरण, उनके मंत्रों का जप और मंदिर का धोना, ये बड़ा आपको काम करेगा। इस कुंडली के आधार पर अगर आप चाहें तो जो कुंडली बनी है इसके आधार पर आप सफेद पुखराज धारण कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। अभी दशा 2026 के 5वें महीने तक आपको परेशान करेगी। अगली कुंडली मेरे नियमित दर्शक हैं और मैं इनको बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी जो बनी है मैं इनको यहीं से प्रणाम करता हूं, स्वीकार करें भगवान।
कमल चंद्र, इनका नाम मुझे शुरू से ही बड़ा कंफ्यूज करता है। ये क्या है? कमल चंद्र, HAYARAN 5047 5047। और इन्होंने अपनी बिटिया की कुंडली भेजी है। और ये हर बार अपनी बिटिया की कुंडली मुझे प्रश्न में भी पूछते हैं, चाहे फेसबुक पे हो, मैसेंजर पे हो, या कमेंट में भी पूछते हैं। आज मैंने आपकी कुंडली चुनी है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रविवार को जन्म है, श्रावण माह में, चित्रा नक्षत्र में, वैश्य वर्ण और राक्षस गण है। शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। और आप हर बार विवाह के बारे में पूछते हैं, मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं। देखो, आपकी बिटिया की कुंडली के सप्तम भाव में शनि अकेले बैठे हैं, उस पे मंगल की दृष्टि है। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि आपकी बिटिया की कुंडली के सप्तम भाव पे नहीं है। सिंह लग्न की कुंडली बनती है, स्थिर कुंडली बन गई, तो धीरे धीरे काम बनेगा। दूसरा कि सप्तम भाव में जब शनि मंगल का प्रभाव हो जाएगा और उस शनि से चौथे और 10वें शनि यहां बैठे हैं, राहु यहां बैठे हैं, केतु यहां बैठे हैं, तो यहां शनि सप्तम भाव में अकेले हो जाते हैं और पापक ग्रह से दृष्ट हो गए। तो क्या हुआ? अब विवाह देर से होगा। और दूसरा, आपकी कुंडली में दूसरे भाव में गुरु चंद्रमा बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि विवाह हो जाएगा तो पसंद बहुत अच्छा हो जाएगा। विवाह में थोड़ी बहुत मशक्कत इस वजह से भी हो रही है क्योंकि सप्तम भाव में शनि देर से विवाह कराते हैं और नवांश कुंडली के चौथे भाव में शनि मंगल एक साथ बैठ गए हैं, वहां पे भी विवाह देर से होता है। विवाह आरंभ होने में या पसंद आने में भी दिक्कत इस वजह से होती है क्योंकि नौमांसा चक्र के दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र बैठ गए हैं, जहां सूर्य नीचाभिलाषी और शुक्र नीच के हो गए हैं। इस कारण से दिक्कत होती है। दशा गुरु की चल रही है, पंचमेश की दशा है। विवाह के योग 2025 के जुलाई के बाद बन रहे हैं। कोशिश करिए, विवाह हो जाएगा, पर कोशिश करनी होगी। ये विवाह का योग आपको अगले 3 वर्षों तक चलेगा। अभी तक विवाह का योग नहीं चल रहा था, पक्के तौर पे बात कर दूं, अभी तक नहीं चल रहा था। 2025 के जुलाई से विवाह का योग चलेगा क्योंकि शुक्र विवाह कराते हैं, दशम भाव के स्वामी विवाह कराते हैं, अष्टमेश भी विवाह कराते हैं, पंचमेश तो विवाह कराते ही हैं। इस आधार पर विवाह अगर हो तो मीन राशि, मीन लग्न, धनु राशि, धनु लग्न, वृष राशि, वृष लग्न, या वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों से हो। विवाह की दिशा उत्तर दिशा हो तो बहुत अच्छा है। विवाह आपकी कुंडली में होने के बाद भी, ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है, ये प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग कुंडली है। और मैं बात कर दूं तो ये कुंडली अच्छे पदों पे जा सकती है। और ये कुंडली करियर के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, आयु के हिसाब से बहुत अच्छी है। आपको निश्चिंत रहना चाहिए। विवाह में मैंने जितनी भी राशियां बताई हैं, जो दिशा बताया है, जो अंक बताया है, उसमें ही जाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विवाह की दिशा बता दी, कुंडली सिंह लग्न की है, लग्नेश जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा तो देर करेंगे ना। और आप तो मेरे नियमित दर्शक हैं, मेरे कार्यक्रम नियमित देखते भी हैं, तो विवाह खराब नहीं है। केंद्र में गुरु और बुध बैठे हैं, संभाल लेंगे। लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, वो भी संभाल लेंगे। कुंडली मिला करके करिएगा। आपकी बिटिया मंगल लग्न में लेके बैठी हैं, पर शनि केंद्र में होने से मंगल दोष सामान्य हो जाता है। केंद्र में गुरु होते तो और आनंद आ जाता, पर फिर भी दूसरे भाव में है तो वाणी अच्छी रहती है। ज्ञान का सुख, माता पिता का सुख, कुटुंब का सुख, और कई बार भाइयों का सुख थोड़ा कम सा दिख रहा है। तो ये इस कुंडली में कमजोर सी स्थिति एक बन रही है। अगली कुंडली जो मैंने ली है, इनका नाम है आदित्य तिवारी। 28 अक्टूबर 2002 शाम को 4:42, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। दक्षिणायन, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, बहुत बढ़िया। ब्राह्मण वर्ण और देवगण, ये तो बहुत बढ़िया है। और आपने पूछा है कि JRF कृष्ण सप्तमी पुनर्वसु नक्षत्र, ये तो बढ़िया हो गया। JRF लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, क्या क्लियर हो जाएगा? CA रिसर्चर बन पाएंगे? हाँ, बिल्कुल बन जाएंगे, और बिल्कुल बन जाएंगे, निश्चिंत रहिए। आपकी कुंडली में 100% से भी ज्यादा का योग बना है। आप रिसर्च के क्षेत्र में सफल होंगे और किसी सरकारी संस्थान से ही अच्छे प्रोफेसर के संपर्क में, जो पहले से ही आपको जानेगा, उसके संपर्क में आकर के आपकी रिसर्च पूरी होगी। और इसके योग आपकी कुंडली में 2026 के अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस क्षेत्र में आपका आगमन 2023 से पहले ही हो चुका है और इसमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ी से दम खम की आवश्यकता लगेगी। मीन लग्न की कुंडली बनी है, शनि और मंगल जन्म कुंडली के केंद्र में बैठे हैं, अष्टम भाव में शुक्र, सूर्य और बुध बैठे हैं। कंसंट्रेशन के साथ काम करिए। पंचम भाव बली है, सप्तम भाव पे मंगल का प्रभाव है, इस वजह से आप थोड़े जल्दबाजी वाली प्रवृत्ति में चले जाते हैं। पर दशमांशा चक्र में गुरु और बुध, शुक्र का प्रभाव, शनि का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, जितने भी ग्रह बने हैं आपको पद पे ले जाने वाले बन रहे हैं। प्रोफेसर योग इस कुंडली में बना हुआ है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकारी क्षेत्रों में नौकरी भी आपको मिल जाएगी। आरंभ में अगर कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाए या
जो बोलते हैं ना कि उसके अंडर में काम करना या छोटे पैकेज पे काम करना, तो कर लीजिएगा, आगे चल करके काम बन जाएगा। माता का सुख आपकी कुंडली में अच्छा है, पिता का प्रभाव भी बहुत अच्छा है, कुंडली अच्छी बनी है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के मन लगा करके पढ़ाई करिए, बिल्कुल बन जाएंगे। ग्रह योग ऐसे बने हुए हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस 5 कुंडलियों के विश्लेषण का कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।